हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा बच्चों सबसे वादा किया गया है कि इस चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो उसी कड़ी में आज हम हाजिर जो हुए हैं 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए, जो फिजिक्स, जो भौतिक विज्ञान के लिए, जो लास्ट टाइम स्टडी जो नहीं पढ़ा हो, कम से कम बच्चे इन चीज़ों को तो पढ़ लें जो आपको बताई जा रही है उस चैप्टर में से। ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी PDF की, आप देखें उस क्वेश्चन को। ज़्यादा पढ़ने वाले उन क्वेश्चन को करें, लेकिन जो कम से कम बच्चा पढ़ना चाह रहा है कि कम से कम मैं अब थोड़ा तो पढ़ूं, जिसने कुछ नहीं पढ़ा, उन बच्चों के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं इस चैप्टर में से। फिजिक्स में हमारे पास जैसे 14 चैप्टर 15 चैप्टर हैं, तो 14 चैप्टर में से हमको जो क्वेश्चंस आने हैं तो मैं कम से कम हर चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन बताऊंगा, कम से कम उनको तो करना ही है। तो फर्स्ट चैप्टर में से आप लोग पेन और कॉपी साथ में रखें, ले आओ, मैं वेट करता हूं। तो फर्स्ट चैप्टर में से आप कम से कम एक 2 मार्क्स का आएगा फर्स्ट यूनिट में से, 2 चैप्टर है उसमें, एक 2 का आएगा और एक 3 का आएगा। तो 2 मार्क्स के लिए आप समविभव पृष्ठ कर लें, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और एक क्वेश्चंस कर लें आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसमें यह भी आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 3 नंबर के लिए गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम, गॉसेस लॉ, कूलाम के नियम, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, और एक निरक्षीय स्थिति में विभव, पोटेंशियल इन ब्रॉड साइड पोजीशन ऑफ डायपोल। ये कर ले फर्स्ट यूनिट में से। सेकेंड यूनिट एक 2 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा, एक ही चैप्टर है। ओम का नियम और उसकी सीमाएं, ओम्स लॉ, उसकी लिमिटेशंस, कहां गया, रेजिस्टेंस और फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, प्रतिरोध और उसे प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, उसे प्रभावित करने वाला कारक, इंटरनल रेजिस्टेंस, और फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। 3 नंबर में धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ लॉस, EVR में रिलेशन, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, उससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। थर्ड यूनिट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 चैप्टर है, चौथा पांचवा चैप्टर, उसमें से बायो सावर्ट का नियम और अकेले ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बायो सावर्ट लॉ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स। चौथी यूनिट जो है 2 चैप्टर हैं, छठा 7वां चैप्टर, एक 2 मार्क्स का आएगा, एक 5 मार्क्स का आएगा। यहां से इसमें करें लेंज का नियम, लेंज लॉ, ट्रांसफार्मर के उपयोग, यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के क्रोड पतलित क्यों बनाए जाते हैं, ट्रांसफार्मर्स लेमिनेटेड कोर। उसके अलावा स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक में संबंध, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में रिलेशनशिप, इसमें सर्किट भी है, LR और CR सर्किट कर लें, LR परिपथ, CR परिपथ, LCR लास्ट ईयर आ गया है, LC भी कर लें, वो तो एक कर लिया तो सब हो जाएंगे, एक जैसे सब। और एक क्वेश्चन उसमें से ये जरूर करें P एवरेज वाला, P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, रूट मीन स्क्वायर वाला, इस क्वेश्चन को भी कर लें 7th में से। फिर 5th यूनिट यहां से नहीं आएगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। 6th यूनिट लाइट वाली, रे ऑप्टिक्स, 2 का आएगा, एक 5 का आएगा। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल,
क्रांतिक कोण, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके अलावा बड़े क्वेश्चन में मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र, लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र, और गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, रिफ्लेक्शन फार्मूला ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ये वाला। ठीक है, पुरानी लिख रहा हूं मैं, चलो लो इसको भी कर लें। 10th चैप्टर में से व्यतिकरण, उसकी शर्तें, इंटरफेरेंस, उसकी कंडीशंस, हाइगन का द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत, हाइगन्स सेकेंडरी वेवलेट। उसके अलावा 11th चैप्टर में आए आप तापायनिक उत्सर्जन, उसकी शर्तें, थर्मियोनिक इमिशन, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, उसके नियम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके लॉज। उसके अलावा फोटॉन्स क्या है, 14 चैप्टर में आए। अच्छा, 12 और 13 चैप्टर। तो 12th चैप्टर में से थॉमसन के परमाणु मॉडल के दोष, डीमेरिट्स ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। उसके अलावा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस, और बोर के मॉडल की कमियां, डीमेरिट्स ऑफ बोर्स मॉडल। 14 चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है उसमें आप करें पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरफ उपयोग, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और गेट्स। लॉजिक गेट्स में आप ये जरूर करें कि हाउ विल वी ऑब्टेन, हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये दो क्वेश्चंस को जरूर करें, नॉर गेट से और नैंड गेट से और गेट, या नॉर गेट और नैंड गेट से एंड गेट, ये दो क्वेश्चन कर ले गेट में, और रेक्टिफायर तो कर ही लें, जो दिष्टकारी वाला क्वेश्चन है ना, पूर्ण तरंग दिष्ट तरंग, अर्ध तरंग दिष्ट तरंग वाला, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग वाला, हाफ वेव और फुल वेव। तो इन क्वेश्चंस को कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप खूब पढ़ें, लेकिन कम से कम इन क्वेश्चंस को जो आपको बताए गए हैं, इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ें। इंशाल्लाह इनमें से बहुत कुछ आने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है। तो आशा करता हूँ जो आपको बताया गया है, समझाया गया है, समझ में आया होगा। आप इनको तो करेंगे और ज़्यादा तैयारी तो हो ही चुकी होगी बच्चों। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से करें, डू योर बेस्ट। मिलते हैं हम एक नए टॉपिक किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।